123वां दिन। पुराने अहद नामा में से आज की तिलावत यशवा की किताब उसका 23वां बाब, पहली आयत से लेकर 24वें बाब की 33वीं आयत तक। इसके बहुत दिनों बाद जब खुदावन ने बनी इसराइल को उनके सब गिरदा गिर्द के दुश्मनों से आराम दिया और यशवा बुढ़ा और उम्र रसीदा हुआ, तो यशवा ने सब इसराइलियों और उनके बुजुर्गों और सरदारों और काजियों और मनसबदारों को बुलवा कर उनसे कहा कि मैं बुढ़ा और उम्र रसीदा हूं, और जो कुछ खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे सबब से इन सब कौमों के साथ किया वो सब तुम देख चुके हो, क्योंकि खुदावन तुम्हारे खुदा ने आप तुम्हारे लिए जंग की। देखो, मैंने कुरा डालकर इन बाकी कौमों को तुम में तकसीम किया कि ये उन सब कौमों समेत जिनको मैंने काट डाला, यरदन से लेकर मगरब की तरफ बड़े समंदर तक तुम्हारे कबीलों की मीरास ठहरे। और खुदावन तुम्हारा खुदा ही उनको तुम्हारे सामने से निकालेगा और तुम्हारी नजर से उनको दूर कर देगा, और तुम उनके मुल्क पर काबिज होगे, जैसा खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमसे कहा है। सो तुम खूब हिम्मत बांधकर जो कुछ मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है उस पर चलना और अमल करना, ताकि तुम उससे दाहिने या बाएं हाथ को ना मोड़ो, और उन कौमों में जो तुम्हारे दरमियान हनूज बाकी हैं ना जाओ, और ना उनके देवताओं के नाम का जिक्र करो, और ना उनकी कसम खिलाओ, और ना उनकी परस्तिश करो, और ना उनको सिजदा करो, बल्कि खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहो जैसा तुमने आज के दिन तक किया है, क्योंकि खुदावंद ने बड़ी बड़ी और जोर आवर कौमों को तुम्हारे सामने से दफा किया। बल्कि तुम्हारा ये हाल रहा कि आज तक कोई आदमी तुम्हारे सामने ठहर ना सका। तुम्हारा एक एक मर्द 1,000 को रगे देगा, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही तुम्हारे लिए लड़ता है, जैसा उसने तुमसे कहा। बस तुम खूब चौकसी करो कि खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो, वरना अगर तुम किसी तरह बरगश्ता होकर इन कौमों के बकिया से, यानी उनसे जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं, शीरो शक्कर हो जाओ और उनके साथ ब्याह शादी करो और इनसे मिलो और वो तुमसे मिले, तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर इन कौमों को तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जाल और फंदा और तुम्हारे पहलुओं के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे की तरह होंगी, यहां तक कि तुम इस अच्छे मुल्क से जिसे खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है नाबूद हो जाओगे। और देखो, मैं आज उसी रास्ते जाने वाला हूं जो सारे जहान का है, और तुम खूब जानते हो कि उन सब अच्छी बातों में से जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे हक में कही, एक बात भी ना छूटी, सब तुम्हारे हक में पूरी हुई और एक भी उनमें से रह न गई। सो ऐसा होगा कि जिस तरह वो सब भलाइयां जिनका खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमसे जिक्र किया था तुम्हारे आगे आए, उसी तरह खुदावंद सब बुराइयां तुम पर लाएगा, जब तक इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है वो तुमको नेस्त तो नाबूद ना कर डाले। जब तुम खुदावंद अपने खुदा के उस अहद को जिसका हुक्म उसने तुमको दिया तोड़ डालो और जाकर और माबूदों की परस्तिश करने और उनको सिजदा करने लगो, तो खुदावंद का कहर तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे मुल्क से जो उसने तुमको दिया है जल्द हलाक हो जाओगे। यशवा की किताब उसका 24वां बाब। इसके बाद यशवा ने इसराइल के सब कबीलों को सिकम में जमा किया और इसराइल के बुजुर्गों और सरदारों और काजियों और मनसबदारों को बुलवाया, और वो खुदावंद के हजूर हाजिर हुए। तब यशवा ने उन सब लोगों से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे आबा यानी इब्राहिम और नहूर का बाप तारा वगैरह कदीम जमाना में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे माबूदों की परस्तिश करते थे,
और मैंने तुम्हारे बाप इब्राहिम को बड़े दरिया के पार से लेकर कनान के सारे मुल्क में उसकी राहबरी की और उसकी नस्ल को बढ़ाया और उसे इसहाक इनायत किया। और मैंने इसहाक को याकूब और ईसाऊ बख्शे और ईसाऊ को कोहे शईर दिया कि वो उसका मालिक हो। और याकूब अपनी औलाद समेत मिस्र में गया। और मैंने मूसा और हारून को भेजा और मिस्र पर जो जो मैंने उसमें किया उसके मुताबिक मेरी मार पड़ी। और उसके बाद मैं तुमको निकाल लाया। तुम्हारे बाप दादा को मैंने मिस्र से निकाला और तुम समंदर पर आए। तब मिस्रियों ने रथों और सवारों को लेकर बहरे कुलजम तक तुम्हारे बाप दादा का पीछा किया। और जब उन्होंने खुदावन से फरियाद की तो उसने तुम्हारे और मिस्रियों के दरमियान अंधेरा कर दिया और समंदर को उन पर चढ़ा लाया और उनको छुपा दिया। और तुमने जो कुछ मैंने मिस्र में किया अपनी आंखों से देखा। और तुम बहुत दिनों तक बियाबान में रहे। फिर मैंने तुमको अमोरियों के मुल्क में जो यरदन के उस पार रहते थे ले आया। वो तुमसे लड़े और मैंने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया और तुमने उनके मुल्क पर कब्जा कर लिया और मैंने उनको तुम्हारे आगे से हलाक किया। फिर सफूर का बेटा बलक मोआब का बादशाह उठकर इसराइलियों से लड़ा और तुम पर लानत करने को बऊर के बेटे बलआम को बुलवा भेजा। पर मैंने ना चाहा कि बलआम की सुनूं, इसलिए वो तुमको बरकत ही देता गया। सो मैंने तुमको उसके हाथ से छुड़ाया। फिर तुम यरदन पार होकर यरीहू को आए। और यरीहू के लोग यानी अमोरी और फर्जी और कनानी और हित्ती और जरजासी और हवी और यबूसी तुमसे लड़े और मैंने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया। और मैंने तुम्हारे आगे जंबूरों को भेजा जिन्होंने दोनों अमोरी बादशाहों को तुम्हारे सामने से भगा दिया। ये ना तुम्हारी तलवार और ना तुम्हारी कमान से हुआ। और मैंने तुमको वो मुल्क जिस पर तुमने मेहनत ना की और वो शहर जिनको तुमने बनाया ना था इनायत किए और तुम उनमें बसे हो। और तुम ऐसे ताकिस्तानों और जैतूनों के बागों का फल खाते हो जिनको तुमने नहीं लगाया। बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी परस्तिश करो और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की परस्तिश करो। और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हूं जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवता हूं जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। तब लोगों ने जवाब दिया कि खुदा ना करे कि हम खुदावंद को छोड़कर और माबूदों की परस्तिश करें, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा वही है जिसने हमको और हमारे बाप दादों को मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाला, और वो बड़े बड़े निशान हमारे सामने दिखाए और सारे रास्ता जिसमें हम चले और उन सब कौमों के दरमियान जिनमें से हम गुजरे हमको महफूज रखा। और खुदावन ने सब कौमों यानी अमोरियों को जो इस मुल्क में बसते थे हमारे सामने से निकाल दिया। सो हम भी खुदावंद की परस्तिश करेंगे क्योंकि वो हमारा खुदा है। यशवा ने लोगों से कहा, तुम खुदावंद की परस्तिश नहीं कर सकते क्योंकि वो पाक खुदा है, वो गयूर खुदा है, वो तुम्हारी खताएं और तुम्हारे गुनाह नहीं बख्शेगा। अगर तुम खुदावंद को छोड़कर अजनबी माबूदों की परस्तिश करो तो अगरचे वो तुमसे नेकी करता रहा है तो भी वो फिर कर तुमसे बुराई करेगा और तुमको फना कर डालेगा। लोगों ने यशवा से कहा, नहीं, बल्कि हम खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। यशवा ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने गवाह हो कि तुमने खुदावंद को चुना है कि उसकी परस्तिश करो।
उन्होंने कहा, हम गवाह हैं। तब उसने कहा, बस अब तुम अजनबी माबूदों को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर कर दो और अपने दिलों को खुदावंद इस्राएल के खुदा की तरफ मायल करो। लोगों ने यशवा से कहा, हम खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तिश करेंगे और उसी की बात मानेंगे। सो यशवा ने उसी रोज लोगों के साथ अहद बांधा और उनके लिए सिकम में आयन और कानून ठहराया। और यशवा ने ये बातें खुदा की शरीयत की किताब में लिख दी और एक बड़ा पत्थर लेकर उसे वहीं उस बलूत के दरख्त के नीचे जो खुदावंद के मकदस के पास था नस्ब किया। और यशवा ने सब लोगों से कहा कि देखो, ये पत्थर हमारा गवाह रहे, क्योंकि उसने खुदावंद की सब बातें जो उसने हमसे कहीं सुनी हैं। इसलिए यही तुम पर गवाह रहे, ताना हो कि तुम अपने खुदा का इनकार कर जाओ। फिर यशवा ने लोगों को उनकी अपनी अपनी मीरास की तरफ रुखसत कर दिया। और इन बातों के बाद यूं हुआ कि नून का बेटा यशवा खुदावंद का बंदा 110 बरस का होकर रहलत कर गया और उन्होंने उसी की मीरास की हद पर तिम्नत सरा में, जो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में कोहजाज के शुमाल की तरफ को है, उसे दफन किया। और इसराइली खुदावंद की प्रस्तश यशवा के जीते जी और उन बुजुर्गों के जीते जी करते रहे जो यशवा के बाद जिंदा रहे और खुदावंद के सब कामों से जो उसने इसराइलियों के लिए किए वाकिफ थे। और उन्होंने यूसुफ की हड्डियों को, जिनको बनी इसराइल मिस्र से ले आए थे, सिकम में उस जमीन के कता में दफन किया जिसे याकूब ने सिकम के बाप हमूर के बेटों से चांदी के 100 सिक्कों में खरीदा था। और वो जमीन बनी यूसुफ की मीरास ठहरी। और हारून के बेटे अलीअजर ने रहलत की और उन्होंने उसे उसके बेटे फनीहास की पहाड़ी पर दफन किया जो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में उसे दी गई थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।